हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए आज इस क्वेश्चन में रेखा किरण के बारे में जानेंगे और किस तरह के क्वेश्चन में आपके एंगल को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम जानेंगे और पहचानेंगे। आपको बोला दो समांतर रेखा, बेटा समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा ऐसी होती है इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में आपस में नहीं मिलती, ये देख लो। डन, ठीक है। अब दो समांतर रेखाओं को एक अनुप्रस्थ रेखा, अनुप्रस्थ का मतलब ये, जैसे बोला कि टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ए ट्रांसफरल, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बोला इफ वन एंगल इज 70 डिग्री, हमने माना कि ये एंगल जो है वो है 70 डिग्री, ठीक है। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फाइंड द समांतर, तो इसके समांतर कौन सा हुआ ये? तो बेटा इसके समांतर एंगल भी हमेशा इक्वल होता है, पहली बात। अब इसके अलावा और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि साहब सर इसका पूछ ले तो बेटा इसके जो सामने है ना ये, इसको सम्मुख बोलते हैं, ये भी 70 होता है, ठीक है। अब आप समझो, आपने ये देखा 70 और आपसे पूछा ये 70, डन। ये एंगल भी कितना होगा बेटा 70, बट ये एंगल आप देखेंगे तो ये होगा 110, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना हो गया 110। इसके आप देखेंगे ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा बोलो 110, और ये एंगल कितना आ जाएगा 110। तो आप ये देख पा रहे हैं ये समांतर जो एंगल है ये आपके इक्वल जैसे दिख रहे हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो समांतर एंगल में तो एंगल ही इक्वल होना है। अब आपको सभी एंगलों के बारे में समझ में आ गया, तो एंगल्स को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन आता है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स पे जाकर आप कमेंट बॉक्स करें, जिससे कि आपकी समस्या समझ में आएगी, हम उसके अकॉर्डिंग दूसरा वीडियो फिर बना कर देंगे। डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। आज के सेशन को अपन यहीं एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।